नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे दही के कबाब। आप इसे किड्स के लंच बॉक्स में, पार्टी स्टार्टर में या इवनिंग स्नैक्स में कभी भी खा सकते हैं। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार होते हैं। एक छोटा सा प्रिपरेशन करके इसको हम बहुत ही इजी और बहुत ही कम मसालों के साथ बनाकर जल्दी से तैयार कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg दही को एक कपड़े में डालकर कुछ वजन इसके ऊपर रख के इसे पूरी रात भर के लिए रख देंगे। और अगर आप चाहें तो इसे 8 से 9 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। और फिर दही का सारा पानी इससे अलग हो जाएगा और इसका टेक्सचर पनीर के जैसे हो जाएगा। तो दही का चक्का या फिर हंकट बनकर तैयार हो गया है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने यहाँ लिया है दही का चक्का, जो मैंने अभी बनाना आपको बताया। 50 ग्राम पनीर, 1 क्यूब चीज़, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ बेसन, बारीक कटी हुई प्याज। ध्यान रहे कि प्याज बहुत ही अच्छी बारीक कटी होनी चाहिए। इसी के साथ 8 से 10 काजू, बारीक कटा हुआ धनिया और कुछ प्याज मैंने लच्छे में काट के रखी है, ब्रेड क्रम्स और इसी के साथ चूड़ा का मैंने यहाँ पर पाउडर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में 1 टीस्पून घी डालकर काजू को अच्छे से भून लेंगे। काजू थोड़े से रोस्ट हो जाए तब हम इन्हें निकाल कर ठंडा होने रखेंगे। इसी कढ़ाई में मैंने और थोड़ा सा तेल डालकर यहाँ पर जो प्याज लच्छा काट के रखी थी उसे डाल दूंगी और उसे मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो हमें फ्राइड प्याज चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर डीप फ्राई नहीं किया है, इसे कम तेल में ही खाली अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। हमें ना प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, वरना अगर आप इसे अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर देंगे तो ये थोड़ी देर बाद अपने आप काली पड़ जाएगी। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और फिर हम इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक बाउल में दही का चक्का लेंगे। दही का चक्का बनाने के लिए जब आप इसे रात भर या 8 घंटे के लिए रख रहे हो तब आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, वरना बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ये खट्टा हो जाएगा और हमें यहाँ बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं चाहिए। अब मैंने यहाँ पर पनीर को ग्रेट करके लिया है और इसी के साथ हम यहाँ पर 1 क्यूब चीज़ डाल देंगे। इसे भी मैंने यहाँ पर ग्रेट करके ही लिया है। तो बाइंडिंग के लिए हमने यहाँ पर पनीर लिया है। फिर जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसको मैंने ठंडा होने के बाद बारीक टुकड़ों में काट लिया है और इसे मैं यहाँ पर डाल दूँगी। मैं यहाँ पर इसे 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आपको इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को एकदम ही बारीक टुकड़ों में काटनी है। अब हमने इसमें जो काजू सेक कर रखे थे उसे भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है और उसे हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर किशमिश है या फिर दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का पाउडर भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं। और अब मैंने डाल दिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बारीक कटा हुआ धनिया। फिर हम इसमें डाल देंगे 3 छोटी चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट हम यहाँ पर बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा मिला रहे हैं। अब हम इन सबको हल्के हाथों से धीरे धीरे मिला लेंगे। ध्यान रहे कि आप बहुत ज़्यादा हाथों से इसमें प्रेशर ना दें और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए मिलाने के बाद, जो अगर हम चम्मच से इसे पकड़े तो भी ये गिरना नहीं चाहिए। अब हम एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स और चूड़ा का जो पाउडर हमने लिया था उसे मिक्स करके ले लेंगे। मैंने यहाँ मिक्सचर में कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है, लेकिन अगर आपकी कंसिस्टेंसी ठीक ना हो और अगर आपको लगे कि आपकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर या फिर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स या फिर और थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं।
फिर हम इसे छोटे छोटे गोले बनाकर ब्रेड में रोल कर देंगे, जिससे कि ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। मैंने यहाँ पर ना फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम इन्हें कबाब या टिक्कियों के जैसा शेप दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर स्पून से भी कबाब बना सकते हैं और उन्हें फिर ब्रेड क्रम्स में डालकर इसी तरीके से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। जब हम सारे कबाब को बनाकर ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे, उसके बाद हम इस प्लेट को 10 से 15 मिनट के लिए ना फ्रिज में सेट होने रखेंगे। जब भी आप कोई वड़े या कबाब बना रहे हो, इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। जब तक कबाब सेट हो रहे हैं, हम यहाँ पर चटनी बना लेते हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून चीनी और मूंगफली के दाने, और मैंने यहाँ पर चने लिए हैं। आप चाहें तो दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। और फिर हम इसमें डाल देंगे नींबू का जूस और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे। अगर आप चाहें तो रेस्टोरेंट स्टाइल पुदीना धनिया की हरी चटनी भी मैंने पहले के वीडियोस में शेयर की है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहें तो वो चटनी भी बना सकते हैं। तो अब हमारी हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं तो हमारे कबाब भी फ्रिज में रखकर सेट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। फिर मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है। तेल मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। तेल हमें मीडियम आंच पर ही गरम करना है और फिर हम एक के बाद एक कबाब इसमें डाल देंगे। अगर तेल आप बहुत ज़्यादा गरम कर देंगे, ये तुरंत ही काले पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप तेल बहुत ज़्यादा गरम ना करें। और फिर हमें इन्हें उलटते पलटते हुए सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही तेल में तलना है। तो इसका कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी तलकर तैयार कर लेंगे और फिर हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखा ना आपने, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो कुछ सिंपल से टिप्स के साथ, जैसे कि आप दही को अच्छे से पानी निकाल लें और इसे बहुत ज़्यादा हाथों से मस लेना और इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे। तो आप बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल दही के कबाब घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।